नमस्ते दोस्तों। फरवरी का महीना एक बहुत ही खास महीना होता है, पर उसका कारण वैलेंटाइन वीक नहीं है। क्या आपने कभी ये सोचा कि फरवरी के महीने में ही क्यों 28 और 29 डेज होते हैं, जनवरी, अगस्त, दिसंबर में क्यों नहीं? और क्या आप लीप ईयर कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, जिससे फरवरी 28 से 29 डेज का हो जाता है, जैसे कि आज है 29 फरवरी। तो चलिए समझते हैं। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई, तब उस कैलेंडर में शुरू में सिर्फ 10 महीने रखे गए थे। जी हाँ, वो कैलेंडर 12 नहीं 10 महीने का हुआ करता था, जिसकी शुरुआत मार्च से की जाती थी। उस समय के साइंटिस्ट ने ये पता किया, खोज करी और बताया कि हम एक कैलेंडर को पूरा करने में 58 डेज शॉर्ट हो रहे हैं। तो उन 58 डेज को एडजस्ट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा मंथ ऐड किए गए। वो मंथ थे जनवरी एंड फरवरी। जनवरी को दिए गए 31 डेज, फरवरी को दिए गए 28 डेज। तो दरअसल फरवरी सेकंड मंथ ना होकर लास्ट मंथ हुआ करता था ग्रेगोरियन कैलेंडर का शुरू में। बाद में उसे एडजस्टमेंट किया गया और जनवरी एंड फरवरी को ऊपर लाया गया। तो इस तरीके से पूरा एक 365 डेज का कैलेंडर कंप्लीट हुआ। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जब अर्थ सन का रिवॉल्यूशन पूरा करती है तो वो 365.25 डेज लेती है, लगभग। तो उस 0.25 डेज को कैसे एडजस्ट किया जाए? उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हर 4 साल में 0.25, क्योंकि 4 साल में एक डे बन जाएगा, तो हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया जाता है और कैलेंडर 366 डेज का बना दिया जाता है। और वो एक दिन फरवरी के मंथ में ऐड किया जाता है, जिससे कि फरवरी 29 डेज की हो जाती है। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि हर 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं? इसका आंसर है नो। दोस्तों, 1896 में लीप ईयर था और उसका नेक्स्ट लीप ईयर 4 साल बाद ना आके 8 साल बाद आया था, 1904 में। तो इसके पीछे कारण है। अब किसी भी कैलेंडर ईयर में लीप ईयर पता करने के लिए हमें 4 से जनरली डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर 1896 4 से डिवाइडेड है तो वो लीप ईयर है। 1904 4 से डिवाइडेड है तो लीप ईयर है। 2024 2020 सब कुछ 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो लीप ईयर है। पर ऐसे कुछ ईयर्स होते हैं जिसे सेंचुरी ईयर्स कहा जाता है, वहाँ पे 4 से डिविजिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं चलेगा। वहाँ पे वो कैलेंडर ईयर को 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। जैसे कि अगर 1400 से डिवाइडेड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, 2400 से डिवाइडेड हो रहा है तो लीप ईयर है, 1800 400 से डिवाइडेड हो रहा है तो लीप ईयर है। तो सिमिलरली 1900 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था दोस्तों, इसलिए वो लीप ईयर नहीं था। और 1896 के बाद 8 साल के गैप के बाद लीप ईयर आता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि हर 4 साल में जनरली लीप ईयर आता है, बट हमेशा नहीं। तो अब कुछ और लीप ईयर से रिलेटेड फैक्ट्स ये हैं कि हर लीप ईयर में ही समर ओलंपिक गेम्स होते हैं, जैसे 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स होने ही वाले हैं। हर लीप ईयर में ही यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, जो कि आप सुन रहे हैं, ट्रंप वर्सेस बाइडेन इस साल होने वाला है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हर लीप ईयर हर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, जैसे डे और डेट के साथ। अगर 2000 में जो भी डे और डेट थी वो सेम डे 2028 में होगी। तो आज 29 फरवरी 2024, तो ये लीप ईयर 1996 से पूरा रिपीट हो रहा है। तो अगर आपने 1996 में कोई एक्टिविटी करी है डे और डेट के साथ, तो वो एक्टिविटी सेम डे एंड डेट के साथ आप उसको फिर से दोहरा सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सुनने के लिए मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।